होशियारपुर के अंदर बीते 3 दिनों से वकील भाईचारे ने अपना कामकाज ठप रखा हुआ है। 28, 29, 30 आज है और इसके साथ कल तक 1 अक्टूबर तक ये कामकाज ठप रहेगा। 2 अक्टूबर को भी ठप ही रहेगा। पर क्या कारण है और क्यों, इस पर लोगों ने अभी तक मंथन शुरू नहीं किया है। लोग परेशान हो रहे हैं, वकील भाईचारा परेशान हो रहा है, साथ के साथ जो भी जस्टिस दिलवाने के अंदर न्यायालय में जितने भी इस सेक्टर में जुड़े हुए व्यवसायी हैं या जितने रोजगार कर रहे लोग हैं, वो सब इस विषय को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। चिंता का विषय भी बनता है। अब देखिए, ग्राम न्यायालय चलाने का, ग्राम न्यायालय पर जोर देने का जो फैसला है, जब से ये आया है तब से इसका विरोध करना वाजिब बनता है। और क्यों बनता है, इस पर विचार करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेरे साथ जुड़े हैं। उनसे बातचीत करेंगे, आपको गहराई से समझाएंगे कि किसी भी क्राइम के घटित हो जाने के बाद न्यायालय तक जब मसला आता है तो क्या कुछ कड़ियाँ आपस में जुड़ती है, कैसे कोई क्राइम घटित होती है, कैसे उस क्राइम की जांच के लिए पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस उस घटना में घायल हुए लोगों को मेडिकल के लिए डॉक्टर तक लेकर जाती है, डॉक्टर फिर उसको लिखते हैं, मेडिकल लीगल रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसके बाद मामला वापस वकील साहब तक पहुंचता है, यानी कि कोर्ट तक पहुंचता है। अभी उसमें क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, किसी को इंसाफ दिलाने में अभी कितनी देरी हो रही है, और ग्राम न्यायालय के अस्तित्व में आ जाने से क्या कुछ प्रभाव जो है इंसाफ पर पड़ने वाला है, ये एक गंभीर विषय है। सीधे लिए चलता हूँ, मेरे साथ जुड़े हैं एडवोकेट रंजीत कुमार जी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, पहले तो कब से काम ठप रखा हुआ है आपने, मेरे दर्शकों को ये बताइए। हमारा तकरीबन 26 तारीख से लगातार काम बंद चल रहा है और इसकी वजह ये है कि एक नोटिफिकेशन हुई है पंजाब सरकार की और केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया था आज से कोई 15 साल पहले ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए। तो वो कानून अब लागू होने जा रहा है और पंजाब में रायकोट, चमकौर साहब और धारकलां, पठानकोट में अभी ग्रामीण न्यायालय खोले गए हैं। तो हमारा ग्रामीण न्यायालय के प्रति हमारे मन में जो संदेह है और जो हम समझते हैं कि व्यवहारिक रूप से वो सही नहीं होगा, तो इसलिए हमने हड़ताल पे और सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि ये न्यायालय जो है ग्रामीण न्यायालय वो बंद होने चाहिए। वजह ये है कि जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है जैसे तैसे काम तो कर रही है, ठीक काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे पहली समस्या क्या है कि जो जजेस की गिनती है वो उतनी नहीं है जितनी पर 1000 इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से वो नहीं है। और दूसरा, जो सरकारी वकीलों की भी गिनती है उसी अनुपात में वो भी नहीं है। और पंजाब पुलिस में आज से 10 साल पहले तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा 1,63,000 के करीब मुलाजिम हुआ करते थे, जो आज सिर्फ 75,000 के आसपास रह गए हैं। मतलब कि जजेस की गिनती भी कम है, सरकारी वकीलों की भी गिनती कम है। और पंजाब पुलिस में, जो कि पंजाब की पॉपुलेशन पहले से बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गई है, लेकिन पुलिस मुलाजमों की गिनती आधी रह गई है। और उसके साथ जो संबंधित विभाग हैं हमारे, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या सिविल हॉस्पिटल है, उन विभागों में भी जो कर्मचारियों की गिनती है बहुत कम है। और होशियारपुर ज़िले में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की गिनती जो है 80% के करीब खाली पड़ी हैं पोस्टें। तो ये सारा तंत्र जो है, ये सारा तंत्र मिलकर न्याय व्यवस्था को चलाता है। मतलब कि किसी के चोट लगी, किसी को इंजरी हुई, किसी के ऊपर हमला हुआ, उसको डॉक्टर एग्जामिन करेगा, पुलिस उसका बयान नोट करेगी, ठीक है जी। फिर पुलिस उस केस को लेकर कोर्ट में आएगी, सरकारी वकील जज साहब के सामने पेश करेगा, हम मुलजिम को डिफेंड करेंगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर न्यायिक व्यवस्था को परिपूर्ण रूप से तरीके से काम करना है, अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से काम करना है, तो ये सभी महकमों में भर्ती पूरी होनी चाहिए। ना डॉक्टर पूरे, ना पुलिस पूरे, ना सरकारी वकील पूरे, ना जजेस पूरे। तो ये दूसरा जो ढांचागत समस्याएँ हैं, ढांचागत समस्याएं थाने, जो पुलिस स्टेशन है वहाँ भी हैं, हॉस्पिटल में भी है, रेवेन्यू सिस्टम में भी आप देख रहे हैं एसडीओ विधामा बन रहा है। और इसी प्रकार, चलो होशियारपुर में तो कचहरी नहीं बन गई है, लेकिन पंजाब में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अगर मेरा मानना है, और जो सामूहिक रूप से वकीलों का मानता है, अगर अपने इन सभी समस्याओं का हल कर देते हैं तो न्यायिक व्यवस्था और भी सुचारू ढंग से काम कर सकती है और तेजी आ सकती है फैसलों में। लेकिन सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है। एक गैर जरूरी और गैर व्यवहारिक फैसला किया जा रहा है कि गांव में ग्रामीण न्यायालय खोले जाएंगे। अब ग्रामीण न्यायालय खोले जाएंगे, स्टाफ तो आपके पास पहले कम है। हाँ।
जो आपका मूल ढांचा है वो पहले से आपका उखड़ा हुआ है। तो ऐसे में एक आप नया सिरदर्द खड़ा करने जा रहे हो, वो आप कैसे चलाओगे। दूसरी बात जो है कि पंजाब में जो इस वक्त जो पंजाब में समस्या चल रही है, न्याय आप देख रहे होगे, कानून व्यवस्था की कितनी बड़ी समस्या चल रही है। रोज़ गोली चल रही है, गैंगस्टरवाद चल रहा है, नशा चल रहा है। तो क्या ऐसे माहौल में गांव में जाकर जजेस के लिए, वकील के लिए, डॉक्टर के लिए जाके काम करना कोई सुरक्षित होगा? तो मेरा मानना ये है कि हम वकील लोग पहले यहाँ जिला अदालत में काम करेंगे, फिर हम तहसील में काम करेंगे, फिर हम SDM ऑफिस में काम, फिर हम ग्रामीण न्यायालय में जाएंगे। तो ये व्यवहारिक रूप से जो है ये बिल्कुल भी गलत फैसला है। तो हम सरकार से मांग करते हैं। दूसरी बात, जब 15 साल पहले ये कानून लाया गया था, उस टाइम पे सोशल मीडिया को, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका इतना ज़्यादा फैलाव नहीं था। आज तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से आप कहीं भी दुनिया से विटनेस का बयान नोट कर सकते हो। तो ग्रामीण न्यायालय का मतलब जस्टिस एट योर डोर स्टेप ही है ना, यही कह रहे हैं ना, कहने का मतलब है। तो जस्टिस एट डोर स्टेप तो ऐसा है कि अगर आप कोर्ट में जजेस कैमरा लगा के वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, अमेरिका में बैठा होकर और जहाँ मर्जी बैठा, वहाँ से उसके विटनेस के बयान नोट किए जा सकते हैं, डॉक्टर के बयान नोट किए जा सकते हैं। और जो नया कानून बनाया BNSS भारत ने, जो नए 3 कानून बनाए हैं, उन कानूनों में तो ये प्रोविज़न भी है कि विटनेस का कोर्ट में आना जरूरी नहीं है, वो कहीं भी बैठ के अपनी गवाही जो है करवा सकता है। वकील ऑनलाइन उसकी जिरा करेंगे, ऑनलाइन उसका बयान होगा, बहस भी ऑनलाइन। और सुप्रीम कोर्ट तो इसको पहले से फॉलो कर रहा है। तो ये जो व्यवस्था की जा रही है, मेरा जो मानना है, बिल्कुल गैर जरूरी है। और तीसरी बात ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात समझता हूँ, देखो पंजाब एक छोटा राज्य है जी। ये समस्या बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसी बड़ी स्टेट्स में है, जहाँ पे जिले ही पंजाब जितने बड़े बड़े हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे आप ग्रामीण न्यायालय खोल सकते हो लोगों को सुविधा देने के लिए। पंजाब तो कंपैरेटिवली, तुलनात्मक ढंग से अपने देखें तो बाकी स्टेटों से आगे है। सड़कों का जाल बिछा हुआ है, कनेक्टिविटी, गांव 2-2 किलोमीटर में गांव है यहाँ। तो लोगों के लिए आना यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है कि वो कोर्ट कम्प्लेक्स में आ नहीं पाएंगे। तो मेरा ये मानना है निजी तौर पे कि ये सरकार का जो फैसला है, ये बड़ा गैर जरूरी और इसकी किसी ने मांग भी नहीं की अभी तक। ठीक है ना। तो ये बिना मतलब से किया जाए, इसका हम विरोध कर रहे हैं और हम तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक सरकार इसको फैसले को वापस नहीं लेती। हमारा 3 तारीख को कल भी अपनी हड़ताल रहेगी। 3 तारीख को हमारी रोपड़ में पंजाब बार एसोसिएशन की सभी प्रधानों की वहाँ पे चंडीगढ़ में हमारी मीटिंग है रोपड़ में। वहाँ पे हम अगला जो है प्रोग्राम जो है चॉकआउट कर रहे हैं। तो हम सरकार से आपके माध्यम से यही अपील करते हैं कि जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो समस्याएँ हैं, आप उनकी ओर ध्यान दो। वकील साहबान जो हैं बगैर पेंशन के काम करते हैं, उनका कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, उनके कोई वेलफेयर की स्कीम नहीं है, और सरकार की किसी भी जो वेलफेयर की स्कीम है हम उसके पात्र नहीं हैं। ठीक है ना। तो ना हमारी पेंशन है, ना प्रोविडेंट फंड है, ना हमारी इंश्योरेंस है। तो उसका भी ख्याल किया जाए। हमारे साथ जो मुंशी वर्ग काम करता है, क्लर्क वर्ग काम करता है, वो बेचारे हमारे ऊपर निर्भर हैं। उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसको मर जाए, कोई बीमारी लग जाए, उसको कोई देखने वाला नहीं, उसका भी कोई बीमा नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई उसको आर्थिक सहायता नहीं है। तो ये चीज़ें। वो दूसरा हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है, सेंटर में पड़ा हुआ है काफ़ी देर से, वो भी पास नहीं हो रहा, अटैक हो रहे हैं। तो जब हमारे कचहरी में वकीलों पे अटैक हो रहे हैं, डॉक्टरों पे, सिविल हॉस्पिटल पे अटैक हो रहे हैं, सड़कों गलियों पे बालियाँ और चुनियाँ छीनी जा रही हैं, तो उस माहौल में ये नया जो फैसला है, जो मैं इसको तुगलकी फैसला मानता हूँ, इसको वापस लेना चाहिए। और ये एक बड़ी बात कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो कि क्राइम की घटनाएं जो हैं बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है। और बीते कुछ 1 हफ्ते में हमने 2 केस ऐसा देखा जिसमें पंजाब पुलिस के कांस्टेबल से गले का सोने का चैन जो छीन लिया जाता है घर के बाहर से। दूसरा केस आता है सब इंस्पेक्टर जलंधर से। हालांकि पुलिस ने जलंधर वाला मसला सुलझा लिया, होशियारपुर का मसला अभी भी उलझा हुआ ही है या फिर अभी अनसॉल्व ही है। दूसरी बात ये सर कि पब्लिक का क्या साथ चाहते हैं। हालांकि लोग ये चाहते थे कि उनको इंसाफ पहले ही बड़ी देरी के साथ मिल रही है, उनको इंसाफ के लिए कई साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो पब्लिक का क्या सहयोग जो है वकील भाईचारा चाहता है। मैं पब्लिक से यही बड़ी निम्रता से विनती करूँगा, ये जो हम हड़ताल कर रहे हैं, इसमें जो हमारा पार्ट है वो तो सिर्फ 20 पैसे है जी। 80 पैसे तो आप लोगों की भलाई की बात है।
आप लोग परेशान हो गए। आज से 10 साल पहले मोबाइल कोर्ट शुरू की गई थी मुकेरियाँ ज़िले में, और हमने उस टाइम भी विरोध किया था, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी थी और अल्टीमेटली साल 1.5 साल बाद वो बंद हो गई। और उसकी वजह यही थी कि जहाँ जहाँ मोबाइल कोर्ट ने लगी तो वहाँ पे लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी, दोनों पार्टियाँ इकट्ठे। अब यहाँ कोर्ट कम्प्लेक्स में कोई आए तो उसको ये होता है कि हम सरकारी दफ्तर में आए हैं, यहाँ पे पुलिस लगी हुई है, उसको एक थोड़ा सा डिसिप्लिन सा महसूस होता है, वो आराम से काम करता है, आराम से चला जाता है। अगर आप उसके एरिया में जाके काम करोगे, वो तो वहाँ पे जब उसका तो हौसला फुल होगा कि मेरे गांव में ही आए हैं, देख लेंगे, बंदे इकट्ठे कर लेंगे, है ना। तो गुंडागर्दी भी है, नशे भी हैं। और देखो ये बात बड़ी दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि पंजाब का माहौल इस टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। न्याय की जो कानून व्यवस्था की समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है यहाँ पे। तो वकील भी उसमें ये सोचते हैं कि हमारे लिए वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखो हमने मर्डर के केस भी लड़ने हैं, हमने स्नैचिंग के केस भी लड़ने हैं, हमने नशे के केस भी लड़ने हैं। तो क्या पता कोई बंदा ये सोच ले कि ये वकील मेरे खिलाफ क्यों पेश हुआ है। बिल्कुल जी हाँ। अगर कोई निजी ले जाए इस लड़ाई को तो हमारे ऊपर भी हमले हो सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और पब्लिक को मैं यही विनती करूँगा, ये हमें पहले जैसे कहा है कि आपका हिट इसमें ज़्यादा है। अगर यहाँ पे भर्तियाँ पूरी हो जाती हैं, यहाँ पे प्रॉपर काम होता है, तो आपको ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, बजाय कि एक और ख़र्चा करके सिस्टम बनाया जाए, और ख़र्चा हो लेकिन पीछे वाला सिस्टम, पहले वाला सिस्टम सुधारा ना जाए, तो ये समस्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये एक गंभीर विषय है और मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि इस वक्त देखिए न्यायिक तंत्र की कड़ियों में 3 कड़ियां तो स्पष्ट रूप से जुड़ती हैं, पुलिस की, डॉक्टर्स की और वकील भाईचारे की। तो पुलिस ही एक ऐसा विभाग रह गया जो अभी तक स्ट्राइक पर नहीं गया, नहीं तो डॉक्टर्स भी स्ट्राइक कर रहे हैं। आईएमए अपने आयुष्मान योजना के पैसे के लिए हाईकोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। पीएमएसए जो है अपनी सुरक्षा के लिए, यानी डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा के लिए बीते दिनों स्ट्राइक पर थे, और अब देखिए अपनी ही सुरक्षा के लिए वकील भाईचारा भी स्ट्राइक पर है। तो ये किस और जो है सरकार के नीति बनाने वाले जो बड़े अधिकारी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये एक चिंता का जो विषय है वो बन चुका है। परंतु आने वाले दिनों में ये जरूर है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से नीतियों में सुधार कर इन वर्गों को थोड़ी राहत महसूस करवाई जा सकती है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट।